तो पेरिस पहुंच चुके हैं हम लोग, मैं और मेरे साथ निखिल नाज हैं। और निखिल ने पिछले आई थिंक क्या आप बोलते रहो। अच्छा, देखिए सब कुछ बताना पड़ता है ना, टेक्नोलॉजी जो है उसमें आपने मास्टरी करी हुई है। बट निखिल आप क्यों यहाँ पहुँचे पता है आपको? नहीं। बेस्ट उसकी एक चीज़ है, पिछले 12-14 महीने में निखिल जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ ऐसी ऐसी जो ख्वाहिशें होती है ना लोगों की कि यार ये हो जाए और मैं वहाँ पर हूँ, हाँ, ये हो जाए और मैं वहाँ पर क्या हूँ। एक तो वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके अलावा क्या उससे पहले भी कुछ हुआ था हुआ? हम WTC कहते हैं, हार गए थे फाइनल। नहीं, उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, वो थी एशिया कप, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप मेसी जीत गया था यार मैं इसीलिए बता, तो इस बार स्पोर्ट्स तक यार हम लोग पेरिस पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे उजाला भी बहुत था जब हम कितने बजे लैंड करे होंगे? हम लैंड करे, अच्छा मैं लैंड के, जब मैं मेरे को 2 मिनट देते हैं। हम लैंड तो कर गए थे 8 बजे, लेकिन जब तक हम निकले हैं बज चुके थे 10। क्यों? 2 घंटे लगे। वो क्यों लगे? वो क्यों लगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इनसे पहले ज़्यादातर मेरे सारे टूर आपको पता है मिस्टर विक्रांत गुप्ता के साथ होते हैं, तो कई बार मैं उनका ख्याल रखता हूँ कि ये चीज़ ना गुम जाए, ये है वो है, पर वो छोटी मोटी चीज़ होती है, मुझे लगता था वो चीज़ें भूलते हैं। फिर मैं इस बार आया हूँ राहुल रावत के साथ। नहीं, वो मेरी गलती थी। इस बार उन्होंने सारी हदें पार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो अभी ओलंपिक्स में टूटेंगे आगे कुछ दिनों में, वो एथलीट तोड़ेंगे। उससे पहले कि ओलंपिक शुरू हुआ है आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि देखिए इनका एक सूटकेस आना था, जो इनका सूटकेस है वो बैगेज बेल्ट में आ गया। मैंने अपना सूटकेस ले लिया, सबने ले लिया, सूटकेस खत्म हो गया बैगेज बेल्ट पूरी फ्लाइट का। अब पूरी फ्लाइट के ख़त्म हो गए हैं। मैंने कहा कभी आपका सूटकेस क्या है? उन्होंने कहा, और ये जब सूटकेस आ रहे थे इन्होंने कहा नीले रंग का सूटकेस है। मैं भी नीले रंग का सूटकेस को ढूंढता जा रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, सारे सूटकेस ख़त्म हो गए, बस 2-3 रह गए। वो जो मतलब आप सोचें 100-200 नहीं 3 रह गए थे, ऐसे तीन सूटकेस रह गए थे। वो कई बार चक्कर मार रहे थे, वो 3 ही रह गए थे। अब ये बड़े हताश हो गए, तो इन्होंने कहा यार अब कंप्लेन है। मैंने कहा आप जाएँ, वहाँ काउंटर है, कंप्लेन कर दे आपका सूटकेस नहीं आया है, हो सकता है वो इंडिया रह गया। तो उन्होंने जाके कंप्लेन के काउंटर में लाइन लगा ली। अब वो 3 सूटकेस कई देर से चक्कर मार रहे थे। इन्होंने कहा नीला तो था नहीं, तो एक लाल था। तो मैं रुक गया, मैंने लाल का मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। लाल देखा, वो किसी और का था। अच्छा, लाल था वो लाल था, वो जाने दिया। फिर एक काले रंग का था सूटकेस, मैंने कहा मैं वो भी चेक कर लूँ। मैंने उसमें भी चेक किया, वो किसी और का जाने दिया। आखिरी सूटकेस एक घूम रहा था बड़े दिन से, वो था ग्रे कलर का। मैंने रोकी, जैसे इनकी टी शर्ट का नहीं, ये तो नीला है, वो उससे हल्का था। आपकी टी शर्ट? हाँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है। वो जा रहा था, तो मैंने उसको देखा, मैंने उसमें देखा वहाँ इनका नाम लिखा हुआ है उसके टैग पे। तो इनका ग्रे कलर का सूटकेस था जो इनको याद ही नहीं था, और ये कहते आ रहे हैं नीला सूटकेस, कंप्लेन लिखा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ से चिल्लाया, और आपको पता है, आपने शायद वो देखा नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा चलिए आपका सूटकेस ये है ग्रे, आइए। आपको पता ही नहीं आपका सूटकेस यहाँ तब से घूम रहा है, कह रहे हो कंप्लेन है। और आपके सामने से गया 3 बार, आपको पता नहीं चला आपका सूटकेस 3 बार नहीं, ज़्यादा बार चला गया होगा। जो भी है। तो वो एक जो लेडी जिनको आप कंप्लेन करा रहे थे ना, वो मेरे को देख रही थी कि ये आदमी तो आ गया, बिकॉज यू स्टार्ट कमिंग। मैंने कहा डोंट वरी, ही डज नॉट नो हिज ओन सूटकेस। यार फिर डज नॉट नो द कलर ऑफ। यार बेसिकली सिंपल सी बात है, क्या हुआ था, मुझे लगा कि मेरे सूटकेस का कलर है नीला, और मैं नीले कलर के सूटकेस का वेट कर रहा था। अच्छा, नीले कलर का एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन भी वहाँ पे थी। वहाँ पे ये सिचुएशन हो रही थी कि हर कोई ना नीला सूटकेस आता था, उसको उठाता था, फिर वापस बेल्ट पे भी रख देता था। मुझे लग रहा था कि यार नीले सूटकेस इतने सारे हो रखे हैं, कहीं कोई लेके तो नहीं चला गया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, उसमें निखिल नाज ने, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लायर जो होते हैं उनको एक्सेस होता है फ़्लाइट में भी, तो इनके पास इंटरनेट अवेलेबल था नेट फ़्लाइट में भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी ग्रुप पे मैसेज आया कि जो एक मीडिया कंटिंजेंट है वो यहाँ पे पेरिस में जब घूम रहा था तो उनके बैग को चुराने की कोशिश करी गई है। मतलब उन्होंने बैग रखा हुआ था अपना। ये गंभीर बात है, मजाक खत्म। हाँ, ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर, मजाक खत्म। हाँ, तो पेरिस का यार हमें थोड़ा बहुत पता है कि मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें इंसिडेंट्स होते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा बैग ही कोई लेके चला गया। तो फिर मैंने कहा कि निखिल ने कहा कि मुझे कि आप एक काम कीजिए, जो
लगेज सर्विस का एक काउंटर बना है, वहाँ पे जाइए। मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि जी ऐसा ऐसा है। एक बार गया, फिर मैं एक बार जब सब खत्म हो गए, सब चले गए थे, मैं फिर दोबारा गया, मैंने कहा लगेज नहीं आया मेरा। तो फिर सडनली निखिल की आवाज़ आती है, इधर आओ। निखिल ने मुझे कहा इधर आओ, तो निखिल ने वहाँ पे मेरा बैग मुझे दिया, तब मुझे थोड़ी राहत मिली। तो ये तो है अभी तक फिर हमने टैक्सी ली और बट म्यूजिक जो क्या बजा रहा है। एक हाँ ओ हो वो तो क्या, बट बेस्ट चीज़ क्या थी, बेस्ट चीज़ जो थी हमारा घर है। आजकल की आज की सारी खबरें जो अच्छी खबरें हैं, गुड न्यूज़ टुडे, वो है हमारा घर। वो सारी निखिल नाथ से ही मिली है मुझे। नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट न्यूज़ तो यही है, हमारा घर जो है। नहीं, आपने देखिए मेरा लगेज आपने मुझे दिलवा दिया, उसके बाद आपने मुझे टैक्सी दिलवा दी, मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। टैक्सी आपको लोग उल्लू बना रहे थे, कहते आइए कम हाउ मेनी 1 people 2, आप उनके साथ फंस रहे थे। मैंने कहा यहाँ सब आप बिल्कुल मत फंसिए, यहाँ बड़ी चोरी चकारी होती है, लोगों को लूट लिया जाता है। सिर्फ 15 नंबर में जाना है, लाइन में खड़े होना है। बिल्कुल। और मैं लाइन में खड़ा होके वहाँ टैक्सी तक आया। आप तो लाइन में खड़े नहीं थे, आप साइड में खड़े थे, इंतजार करते वीआईपी की तरह कि जब ये मैं लोगों को गाइड कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी वहाँ पे आ रहे थे, ऑफिशियल्स ही थे वो ज़्यादातर, तो काफ़ी लोग साइड में खड़े हुए थे मेरी तरह। जो ऑफिशियल्स थे बताइए उनके बारे में। राइफल एसोसिएशन के सारे लोग थे, सारे लोग थे, हाँ काफ़ी। और भाई 27 तारीख को 27 को, पिछली बार भी मुझे याद है क्या हुआ था कि पहले दिन, आई थिंक दैट वाज 28th, पिछली बार ओपनिंग सेरेमनी 27 को हुई थी, एंड इस बार ओपनिंग सेरेमनी जो कल है वो 26 को हो रही है। उस दिन पहले दिन 28 था, तारीख जो पड़ रही थी, और उस दिन मीराबाई चानू का मेडल आया था। तो इस बार भी उम्मीदें ये लगा रहे हैं कि शूटिंग से कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यार आपका पहला मेडल आ जाए। बट सबको ना पेरिस में, आई डोंट नो जो लोकल्स हैं यहाँ पे उनका क्या इसमें सोचना है कि सबको ना उस ओपनिंग सेरेमनी का इंतज़ार है। और इस ओपनिंग सेरेमनी अलग है, इट इज़ डिफरेंट यूजुअली। आपको बताऊँ, मेरे एक फ्रेंड यहाँ रहते हैं, वो मेरे से टिकट के लिए पूछ रहे थे ओपनिंग सेरेमनी की। तो मेरे पास एक वो है तो सही अक्रेडिटेशन। नहीं, उससे नहीं होगा ना, वो अक्रेडिटेशन तो हमने कल, बस उसमें चेहरा किसी और का है। उसमें इशू ये है, यहाँ ओपनिंग सेरेमनी पहली बार हिस्ट्री में आउट ऑफ द स्टेडियम हुई है, आपको पता है। तो कई लोग तो अगर आपके आसपास से जा रही है, वो सेंट रिवर में जो जा रहा है, आप घरों से देख सकते हो, कुछ सड़क से देख सकते हो। लेकिन जो अच्छे स्पॉट्स हैं वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ के लिए आपको टिकट चाहिए। वो टिकट 200 यूरो की भी थी, 250 की भी थी, 300 की भी थी, 400, 500 ऐसे सबकी थी। लेकिन इस वक्त, क्योंकि मैं कल से देख रहा था, एज वी स्पीक 1000 यूरो से कम वाली टिकट अवेलेबल है ही नहीं। 1000 यूरो प्लस की टिकट, मतलब लाख रुपए की बात कर रहे हैं आप? यस, लाख रुपए से प्लस है। लाख बास्केटबॉल खेल रहे हैं आप। देखिए मैंने आपको कहा ना, ओलंपिक की बात हुई। हम इस वक्त एक फ्रेंच स्ट्रीट में खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अभी आप देखिए रेस्टोरेंट पैकअप हो रहे हैं, हमारे इस तरफ भी रेस्टोरेंट है, और रात के 11 बजे यूरोप और अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इंडिया में इनफैक्ट अगर हमसे लोग अगर लाइव जो हमें देखेंगे इस वक्त, वो तो देखेंगे जब भी देखेंगे। अच्छा, मुझे अभी यूरोप में आपको याद है ना, वैसे क्या होता है कि 8-9 बजे के बाद रात को खाना नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाओ, बार्स वगैरह खुले होते हैं, लेकिन खाना नहीं मिलता। मैं इम्प्रेस्ड हूँ पेरिस से, हमने बहुत बढ़िया पिज्ज़ा खाया कि नहीं खाया? हाँ, बट यहाँ पे इनफैक्ट हमें बड़ी मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ी। एक चीज़ बता दूँ, पिज़्ज़ा तो हमने खाया पेरिस में। मैंने सोचा अब हम यूरोप में है तो यूरोप का पिज़्ज़ा बड़ा फेमस है, इटली यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हमने ऑर्डर किया, बड़ा इटालियन टाइप एक रेस्टोरेंट लग रहा था। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कि ऑथेंटिक हम खाएंगे इटालियन पिज़्ज़ा पेरिस में। ऑर्डर भी कर दिया हमने, बड़े वो नाम भी फ्रेंच स्टाइल में थे, हमने ऑर्डर कर दिया। तो बड़े खुश थे, बैठे थे। फिर हमें पता चला पिज़्ज़ा भी बड़ा शानदार। फिर हमें पता चला जो पिज़्ज़ा जिसने बनाया है वो तो हिंदुस्तानी, बट डिफरेंस था, हिंदुस्तानी बट नहीं, बट डिफरेंस था पिज़्ज़ा में। शेफ बाहर है, मतलब फर्क था, शेफ बाहर है। तो वेट्रेस जिन्होंने हमारा ऑर्डर लिया, उन्होंने शेफ को कहा शेफ 1 मोर पिज़्ज़ा, तो उसने ऑर्डर दिया। मैं कहा ये तो हमारे देसी भाई हैं, ये शेफ हैं, यही जाके अंदर पिज़्ज़ा बनाएंगे। लेकिन पिज़्ज़ा जो उन्होंने बनाया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यही था रेस्टोरेंट, अभी बंद हो गया, सब पैकअप हो गया। नहीं, इधर भी दिखा, अभी बंद हो रहा है। इधर भी सारे कैफेज हैं, देखिए आप हमारे, ये वाला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, यहाँ भी ये इनफैक्ट यहाँ पे आप पेरिसियन स्ट्रीट्स, यहाँ पे आप देखिए पीछे लोग अभी भी बिजी हैं, थोड़ा बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं।
और मुझे थोड़ा बास्केटबॉल की आज नॉलेज भी थोड़ा मेरे को पता लगा कि बास्केटबॉल के बारे, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर और निखिल नाज जो हैं वो काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे, उर्दू में कर रहे थे। मेरा बास्केटबॉल फेवरेट स्पोर्ट था। मैं कॉलेज के लिए खेला हूँ, स्कूल के लिए खेला हूँ, हर जगह बास्केटबॉल। और जबकि आपको पता है मैं छोटे कद का आदमी हूँ, मेरे जो टीममेट्स थे सारे लंबे थे, बट पॉइंट गार्ड था मैं। पॉइंट गार्ड होता है जो, हाँ, तो पॉइंट गार्ड था मैं हमेशा से, स्कूल कॉलेज। बास्केटबॉल की वजह से मैं ग्रेजुएट बन पाया। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस हमेशा कम होती थी, तो जब एग्जामिनेशन का टाइम होता था तो कॉलेज का मेरा कोच कहता था नहीं मेरी प्रैक्टिस के लिए आता है, हालांकि प्रैक्टिस कम ही जाता था, तो मेरा वो साइन कर देता था। तो मैं फिर वाह, तो मेरे को आज थोड़ा बहुत जो नॉलेज मिली। हमारे तो बास्केटबॉल शुरू होती थी माइकल जॉर्डन से, उसके बाद क्या होता था वहीं ख़त्म भी हो जाती थी। तो फिर माइकल जॉर्डन के बाद खैर मुझे बड़े, आपको मैं यहाँ लेके जाऊँगा पता है इसको, किसको दिखाने? लेब्रॉन जेम्स खेल रहे हैं यहाँ। लेब्रॉन जेम्स बाय द वे यूएस के, मैं अब खैर देखना पड़ेगा आपको। बट देखिए माइकल जॉर्डन से बड़ा कुछ, हाँ, मतलब पता है आपको लेब्रॉन हैज क्रॉस्ड हिम इन टर्म्स ऑफ नो आई एग्री नंबर्स, स्टैट्स। वो लोग कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली टाइप ऐसी। हाँ, बट फिर वही है कि हम पीछे मुड़ के बोलते हैं नहीं हाँ, सचिन थे। हाँ सचिन, उसके बाद वो नहीं होता है कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है, जो भी है। खैर माइक टाइसन थे, सॉरी मोहम्मद अली थे, बट लोग बोलते हैं। खैर तो निखिल ने आज जब उनसे उर्दू में, अंग्रेजी में, थोड़ी बहुत फ्रेंच, थी यार, हाँ, उर्दू तो मैम हमें उर्दू आती है, आप लोग उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, बट उर्दू हिंदी सेम है। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ आना वहाँ जाना ठीक है, हाँ ठीक है, इतना उन्होंने बोल दिया। तो फिर तो तब मुझे बास्केटबॉल के बारे में बताया गया। और करीम बेंजेमा के ज़्यादा बड़े फैन थे कंपेयर टू ज़िदान। हाँ, फुटबॉल की बात नहीं, मैंने कहा सबसे बेस्ट चीज़ है हमारा अपार्टमेंट की सबसे खास चीज़ क्या है वो बताएं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आज मुझे जो सारी खबरें और खुश खबरियाँ जो मिली हैं वो आप ही से मिली हैं। और जैसे मेरा बैग, सबसे बढ़िया बैग मिल गया मेरा, ठीक है। एक्चुअली जो खोया ही नहीं था, जो दिख नहीं रहा था, ठीक है, सामने था। हाँ, उसके बाद टैक्सी आपने दिलवाई मुझे। उसके बाद जो अपार्टमेंट जब दिखाया, तो मैं एक्चुअली जो हमारा रूम खोलने आए थे, एज इन हैंड ओवर करनी थी उनको चाबियाँ, तो मैंने उनसे पूछा बैल्कनी में कि मैं बैल्कनी यूँ खोली, और बैल्कनी बाय द वे 4 बैल्कनीज है। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनिए। बैल्कनी में हम घुसते हैं, घुसते ही पहली चीज़ क्या दिखेगी आपको? रूम में। मैं रूम में शुरू बहुत अच्छे से सुना, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। तो क्या हुआ जी, 7वें माले पे हमारा अपार्टमेंट था, है मतलब। तो अब 7वें माले पे है। अच्छा, हम घुसे, छोटा सा ब्यूटीफुल सा। नहीं, पहले आप स्टोरी, आप कैसे गए 7वें माले तक? तो मैं वही बता रहा हूँ ना। नहीं, घुस गए आप तो भाई अपार्टमेंट। नहीं, अभी घुसा नहीं हूँ, अभी मैं लिफ्ट ले रहा हूँ। अच्छा। तो आप कैसे गए और मैं वो अलग अलग फर्क है ना। तो क्या हुआ था, मैंने कहा कि यार लगेज सारा मैं उठाऊंगा सारा लगेज, आप लोगों के कंधों पे मैं कुछ बोझ नहीं डालना चाहता। तो जी मैं लिफ्ट में गया, मैंने लगेज डाला, बट लिफ्ट में क्योंकि दोनों थे तो थोड़ा बहुत छोटी सी लिफ्ट है, हर कोई ना ज़्यादा हम्बल होने की कोशिश कर रहा था। तो निखिल ने कहा नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा। तो एलेक्सिस जो हमें कीज़ हैंड ओवर करने आए थे, उन्होंने कहा मैं चले जाता। तो निखिल ने कहा कि भाई हम दोनों ही साथ आते। मैं लिफ्ट में पहुंचा बाद में हूँ, ये दोनों पहले वहाँ खड़े हुए थे, दरवाजा खुलता पहले ये गए हैं लिफ्ट में, बाय द वे दौड़ते हुए। बाय द वे 7th इज दी टॉप फ्लोर 7th फ्लोर हम पहुंच गए इनसे पहले, लिफ्ट से पहले। दरवाजा खुलता है पहले मैं पहुंचा, मेरे को लगा वो आराम से चलेंगे। एलेक्सिस दौड़ रहे, बोलते आई हैव टू रीच बिफोर द लिफ्ट। हाँ, मुझे बाद में पता लग गया था, 15 मिनट आ गया कि यार मैं फिर बास्केटबॉल प्लेयर भी हूं। मुझे वहाँ पहुंचा तो 10 मिनट तक सांस नहीं आई, पहुंच तो गया। बट उनकी ना ये सांस जो है, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम रीजन जो मैं आपको बताता हूँ, वो बेहतर होगी। क्योंकि हमने अपार्टमेंट खोला, द फर्स्ट थिंग जो हमें दिखी वो थी एक पियानो। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों को तो पता नहीं था पियानो कैसे बजाते हैं। एलेक्सिस को पियानो बजाना आता था और वो कूद पड़े पियानो पे। निखिल ने आई थिंक उनका एक वीडियो भी शूट किया हुआ है। और उसके बाद दैट हाउस हैज़ 4 बैल्कनीज। फिर मैं एक बैल्कनी खोली, मैंने एलेक्सिस से पूछा, हम तीनों साथ ही थे, मैंने कहा हाउ फार इज़ दी आईफिल टावर यहाँ से? मैं यूँ देख रहा था, मतलब इस तरह देख रहा हूँ, आईफिल टावर देख रहा हूँ। और निखिल ने कहा अरे बेवकूफ़ वो रहा। मतलब मैंने इधर देखा, वहाँ आईफिल टावर, पूरा लाइट जल रही है, आईफिल टावर दिख रहा है सामने ना, कमाल का मतलब
क्या ज़बरदस्त अपार्टमेंट चुना है। एक बार हम ना अपने दर्शकों को अपार्टमेंट का भी टूर करा एक बार टूर तो ये तो रोज़ ही होगा। अच्छा, नहीं वो टूर हो या नहीं हो, हम बैठ के कहीं बात नहीं करें। वो तो पूरा रोज़ ही टूर है। मतलब रोज़ ही होगा भाई। रोज़ जो रोजी रोटी के जो लिए हम रोज़ दिखाएंगे। जो हुआ है ओलंपिक्स में, जो खर्चा तो नहीं, मतलब जो इंडिया ने किया है आज पूरे दिन, उसके बाद लेखा जोखा जो होता है एंड क्या खोया क्या पाया, क्या वेरी वो इंपॉर्टेंट। वो जो है वो रोज़ रात को करेंगे। होपफुली हम करेंगे कि यार पेरिस, इनफैक्ट निखिल ने क्या किया है, जो अपार्टमेंट बुक किया है ना, इट्स एट द सेंटर ऑफ दिस सिटी, पेरिस के सेंटर में है। यहाँ से मतलब सब कुछ जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो बोलते हैं ना आइकॉनिक प्लेसेस। शॉज़-एलीज़े बहुत पास है। शॉज़-एलीज़े इज इनका एक जैसे राजपथ है ना हमारे दिल्ली में, वैसे वो राजपथ टाइप है। राजपथ एज इन जो मेन है इंडिया गेट के बाद वो राजपथ अच्छा, पूरा ओके। जो पाथ है हाँ, जैसे वो शॉज़-एलीज़े राइट, है ना राइट, इनका राइट, मेन राइट। एरिया। अच्छा। वो जो टूर डे फ्रांस जब रेस आती है Yes, फिनिश वहाँ होती है शॉज़-एलीज़े में। yes, मेरे को तो अच्छा। वहीं से मैंने तो टीवी में ओह, और पहली उसके बार बाद रोलिंग रोना गैरो वहाँ जाएंगे। राफेल नडाल, वो भी बाय द वे पास ही है। न्यूज़ दे दो, राफेल नडाल And नोवाक Djokovic। जोकोविच राउंड नंबर 2 में। अच्छा, ये भी चौथी खबर है जो आपने मुझे बताई। वो इंटरनेट था मेरे ड्रॉ पास। पता नहीं इंटरनेट पे आया होगा नहीं आया होगा। बाय द वे दोस्त आ रहे हैं। बाय द वे आपको 2-4 चीज़ें और बता दें कि कल ओपनिंग सेरेमनी है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। ओपनिंग सेरेमनी भी क्या है इस बार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेडियम में, जैसे अभी निखिल ने भी शुरुआत में कहा था कि यूजुअली आपने देखा होगा स्टेडियम्स में ना लोग ओपनिंग सेरेमनी, लोग एज इन होस्ट सिटीज़ जो हैं वो स्टेडियम में करती हैं। इस बार स्टेडियम में नहीं हो रहा है। इस बार कहाँ हो रहा है, सेन रिवर है उसमें हो रही है। अराउंड आई थिंक 90 ऑड बोट्स हैं, जिसमें एक इंडिया भी होगी, उसमें एक फ्लैग बेरर्स भी हैं इंडिया के, 2 फ्लैग बेरर्स हैं एज इन अचंता शरद कमल एंड पीवी सिंधु, और वो दोनों भी होंगे। तो बाय द रिवर आप जैसे बताया कि आप लोग देख सकते हैं उसको, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक वो विजुअल्स दिखा दें। और दूसरा ये है कि आर्चरी से आज एक अच्छी, इस बार पता नहीं, इस बार माना जा रहा है, हर कोई देख रहा है कि जो मेंस टीम है ना उससे उम्मीदें हैं आर्चरी टीम की। वुमेन्स टीम से क्यों नहीं? आपको भी तो चौथे फिनिश करें रैंकिंग। नहीं, आई एम सेइंग कि मेंस टीम से ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसमें एक सिंपल सा रीज़न ये है कि आर्चरी टीम की जो मेंस टीम है, ये तीनों आर्मी से आते हैं और साथ प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आउट द ईयर, रहते साथ है, प्रैक्टिस भी साथ करें। आई थिंक एक कमराडरी। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पुणे बट में, दे आर ऑल, दे आर नॉट आर्मी बट दे वर प्रैक्टिसिंग। आई एग्री पुणे में कर रहे बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फुल फ्लेजेड आर्चरी टीम आपकी जा रही है, जहाँ पे आप सिंगल्स में भी compete करेंगे, मेन सिंगल्स में भी कर रहे हैं, वेमेन सिंगल्स में भी कर रहे हैं, मेंस टीम में भी कर रहे हैं, वेमेन्स टीम में भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आर्चरी है। बट देखिए आप 3rd एंड 4th क्वालिफाई करो तो आप डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल, Yes, वो बहुत अमेजिंग चीज़ yes, है। yes. तो आपको 2 अगर आप जीत दर्ज करते हो आप फाइनल में हो तो मेरी गारंटी है। Yes. वो एक है, अगर आप हार भी Yes. जाते हो फिर भी आपके, मतलब अगर आप एक जीतते हो सेमीज में जाते हो फिर भी आपके पास एक सेकंड चांस है टू गेट अ मेडल। और तो आर्चरी से इसीलिए, एंड आई थिंक जो कोरियंस है, साउथ कोरियंस, अच्छा ऐसा क्यों होता है, जब मैंने एक बार, मुझे याद है कोरियंस हम जब बोलते हैं तो इट इज़ साउथ कोरियंस। हाँ, इन आर्चरी पता नहीं क्यों, इन आर्चरी साउथ कोरिया इज लाइक चाइना इन बैडमिंटन, इन टीटी एंड केन्या इन स्टीपल चेस, वैसे ही है, मतलब हर चीज़ डोमिनेट है। बट अभी मैं देख रहा था आर्चरी इतनी अमेजिंग इन्होंने अभी बाय द वे शंघाई में आई थिंक इंडियन आर्चर्स ने जो मेंस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंस टीम से ज़्यादा उम्मीदें इसलिए लग रही हैं क्योंकि इन्होंने, मतलब ये इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि आपने साउथ कोरियंस को हरा दिया। करेक्ट, हाँ। तो आपकी मेंस टीम को अगर आपने आर्चरी में हराया यानी आपने टीटी में चाइनीज़ को हरा दिया। यस, मतलब वो लेवल है। क्रिकेट की तो कोई एनालॉजी नहीं है इसमें, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया बोल सकते इन हो। फाइनल्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जो आपके सडनली मैं देख रहा हूँ आर्चरी में इतनी टीमें अच्छी करने लगी हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं आर्चरी यार कुछ ही कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, बिल्कुल नहीं। आप, और ये भी नहीं कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़, वो जापान, कोरिया, चाइना वो तो है ही, बट मेक्सिको, कोलंबिया, मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे पावर हाउसेस हैं।
इटली, मतलब बहुत कंट्रीज हैं जो आर्चरी में काफी अच्छा कर रहे आई हैं। थिंक इंडिया ड्रॉ, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, मैंने एक्चुअली देखा। आई थिंक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मीट आइदर टर्की और टर्की इज कोलंबिया अ वेरी गुड आर्चरी और कोलंबिया सडनली आर्चरी, मतलब ये इन्होंने ये ट्रेडिशनल पावर हाउसेस नहीं थे पिछले कुछ साल में, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर मैच इज 50-50 मैच। यस, अब टर्की कोलंबिया, पहले तो देखो कोरिया के साथ तो आप हारते ही थे क्वार्टर फाइनल में, Yes. वो भी हिस्ट्री गंवा है, लेकिन अब तो बाकी कितने टीमें मेडल्स लग रहे हैं आपको? यार मेरे कैलकुलेशन मुताबिक 6। देखिए मैं थोड़े कम बोलता, बट क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं क्यों तो और इस शहर में खड़े हैं जहाँ पे ओलंपिक्स होने हैं, तो मैं अपनी जो असेसमेंट है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। नहीं, आपने अपनी असेसमेंट बताया, शहर छोड़ नहीं मैं यार उसमें शहर से क्या क्या नहीं शहर से नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपका ट्रैक, मैंने राइट एट द स्टार्ट मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताया पिछले कुछ हाँ कि महीनों मैं का। जहाँ जहाँ गया हूँ ठीक ठाक हुआ है वहाँ। हाँ, और देखिए नहीं लेकिन मैं आपको बुरा ट्रैक रोड पे, मैं रियो गया था, बट किस वक्त बदल गया ना, स्टार्स हैव चेंज्ड। वक्त वक्त की और क्या, देखिए जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, तो चला गया बुरा वक्त। आप टोक्यो गए थे, वहाँ 7 मेडल आए। हाँ, मतलब ये देखिए देखिए पहली बार आज पूरे मतलब कितने 20 मिनट हो चुके हैं, इनफैक्ट 21वां मिनट शुरू हुआ है, पहली बार मेरे बारे में कोई अच्छी चीज़ बताई गई है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में चीजें आपके बारे में कि टोक्यो गया था, वहाँ 7 मेडल आए थे। उससे पहले बैग सामने घूमे जा रहा है, दिख नहीं रहा था, ठीक है, और क्या, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आज। बट ये है कि यार तो आप 21 मिनट बहुत हो गए। हाँ, तो आप लोगों को यार ये करना है फ़िलहाल। निखिल भी हैं यहाँ पर, मैं भी हूँ, एंड हम लोग वील ट्राई आवर बेस्ट कि यहाँ पर पेरिस से जो भी, इनफैक्ट नॉट जस्ट गेम्स पता है क्या होता है, सिर्फ स्टेडियम की बात नहीं होती है। जब ओलंपिक्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं ना, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, ये आपको शहर, उस कंट्री, ये सब कुछ होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ स्टेडियम जिसके अंदर कुछ एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट ओलंपिक्स आर। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक सब कुछ ये दिखा सकें, आप तक पहुंचा सकें। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया पिछले ओलंपिक्स में टोक्यो में 7 मेडल्स लाया था। होपफुली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको टैली को और बढ़ा दिया जाए। हो सकता है दिस कुड बी, और टोक्यो में भी हमने कहा था वाटरशेड मोमेंट, बीजिंग में भी हमने कहा था। थैंकफुली ये है कि हर बार बेहतर होते हुए आए हैं। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि यार स्पोर्ट्स तक को ना सब्सक्राइब करना है, और स्पोर्ट्स तक की एक नोटिफिकेशन की घंटी होती है, बेल आइकन होता है, उसको आप बस प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम में से कोई भी या हम दोनों लाइव आएँ तो आप लोगों को पता लग जाए, और हर छोटी बड़ी खबर आपको यहीं पे मिलेगी, यानी स्पोर्ट्स तक पे। साथ ही स्पोर्ट्स तक की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और पीछे काफ़ी सारे महीने हैं यार, स्पोर्ट्स तक की जो वेबसाइट है ना, हमने देखा है उस पर बड़ा आप लोगों ने बड़ा इंकरेजमेंट दिया। इनफैक्ट निखिल, मतलब वो ऐसा नहीं कहूँगा अनएक्सपेक्टेड है, बट बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, विज़िट करते हैं, और वहाँ पे हर छोटी बड़ी अपडेट, खबर, लंबे लंबे आर्टिकल्स वो भी मिलते हैं आपको। तो यार लोग पढ़ ही रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हैं, पढ़ते नहीं ना आजकल हाँ, लोग। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया। तो जी एक काम करते हैं, फ़िलहाल तो अब जाते हैं, थोड़ा सोएंगे, सुबह जल्दी जल्दी उठना और आपसे मिलना है वापस।